नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्साह और उत्सुकता। प्रदेश भाजपा ने साझा किया टोल फ्री नंबर, आम लोग मिस्ड कॉल से दे सकते हैं समर्थन। ग्रामीण विकास मंत्री की महागामा में लोगों से मुलाकात। गांव चलो अभियान के तहत आदित्य साहू ने अनगढ़ा में ग्रामीणों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की दी जानकारी। माई भारत बजट क्वेस्ट का ग्रैंड फिनाले, रांची में भी कार्यक्रम आयोजित। मॉक महिला युवा संसद का आयोजन, युवा शक्ति के योगदान से विकसित भारत का संकल्प। और झारखंड ने जीता राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। रांची में फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-1 से दी मात, विजेता सम्मान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रख्यात गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले का आज मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा। आशा भोसले ने अपने 8 दशकों से भी अधिक लंबे कला और फिल्म जगत के सफर में विभिन्न भाषाओं में 12,500 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। जानकारी के अनुसार कल शाम को उन्हें सीने में इन्फेक्शन और कमजोरी की शिकायत के बाद मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। संगीत की दुनिया में आशा भोसले बड़ा नाम थी। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा भोसले के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक फैले उनके अनूठे संगीतमय सफर ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है और दुनिया भर के अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाज़ों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूँ। दशकों तक फैले उनके असाधारण संगीतमय सफर ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी भावपूर्ण धुनें हों या जीवंत रचनाएं, उनकी आवाज़ में एक शाश्वत चमक थी। उनके साथ बिताए पलों को मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वे पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रख्यात गायिका राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रख्यात गायिका पद्म विभूषण आशा भोसले के निधन पर शोक प्रकट किया है। राज्यपाल ने कहा कि अपनी बहुमुखी प्रतिभा और मधुर स्वर से उन्होंने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की। संगीत जगत में उनका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संवेदना जताते हुए कहा कि उनकी मधुर और जीवंत आवाज़ ने पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य किया और भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका जाना केवल कला जगत की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि उनकी मधुर आवाज़ और अनगिनत अमर गीत सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राज्य भर में उत्साह और उत्सुकता है। प्रदेश भाजपा ने टोल फ्री नंबर साझा किया है, जिसके माध्यम से आम लोग मिस्ड कॉल देकर समर्थन दे सकते हैं। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सभी दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर समर्थन करना चाहिए। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से आधी आबादी मुखरता से अपनी बातों को रख पाएंगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम को लेकर पार्टी लोगों को जागरूक करेगी ताकि लोग इसकी विशेषता जान सकें। दे और 2000
29 में महिलाओं को भी देश निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का मौका दें। और जो हमारा लक्ष्य है 247 में यह विकसित भारत का, इसमें इस राष्ट्र निर्माण में महिला प्रतिनिधित्व को मौका दे। मैं यही बाकी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगी। और इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समर्थन करने के लिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से ये आग्रह करूंगी कि एक नंबर है, इसको आप सभी जरूर ये करें, 9667173333। मैं फिर एक बार बोलती हूँ, 9667173333। इस नंबर पर मिस कॉल करके इस अधिनियम को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अपना सपोर्ट, अपना समर्थन दें। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची के सिमलिया में चौपाल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और युवाओं के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सार्थक चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने का संकल्प है। चौपाल में उपस्थित समाज के विभिन्न वर्गों ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और कोडरमा विधायक नीरा यादव ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत किया है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दोनों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। नारी शक्ति को सशक्त करेंगे, उनके आवाज को भी पूरी तरह से सुनेंगे, तभी ये संभव हो सकेगा। इसी को लेकर के एक विशेष सत्र में महिला आरक्षण का जो बिल था कि समस्त विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% महिलाओं की भागीदारी हो, ये बिल पारित किया गया है। और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, बल्कि निर्णय भी लेंगी और शासन में एक सशक्त भूमिका अदा करेंगी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जो कि इसे साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने का काम कर रहे हैं। पुनः हम उनको बहुत आभार, साधुवाद देना चाहेंगे। इधर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महत्वपूर्ण पहल बताया है। रांची में चैम्बर की महिला सदस्यों ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। बातों को बहुत ही सहजता से अब सबके समक्ष रख पाएगी, जिससे वो सामान्य जनजीवन, व्यापार, समाज, महिला सशक्तिकरण और सबसे अहम मुद्दा महिला सुरक्षा, इसमें अपनी बातों को रखकर कहीं ना कहीं इसमें एक सकारात्मक बदलाव आएगा। जिस प्रकार के दुर्व्यवहार हम लोग देख रहे हैं समाज में आज हो रहे हैं, कई घरों में भी हो रहे हैं, निश्चित रूप से जब महिलाएं अपनी बातों को रख पाएगी, अपनी बातों को आगे लाएगी और उनको सुनने वाले राजनीति के क्षेत्र में और हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो इसका परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए महिलाओं को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। इट इज अ लॉन्ग ओवरड्यू करेक्शन, मतलब हम 7 डेकेड हो गए हैं आज तक हमें आजाद हुए हुए, पर ये विमेन को ये पावर नहीं मिली थी। उन्हें पावर एंजॉय कर रहे हैं, बट उनको पावर से जो चेंजेस ला सकती है वो उनको मिला नहीं था, जो इसके थ्रू अब उनको मिल जाएगा। कि हम लोगों ने देखा है कि 2024 में 65.78% महिलाओं ने वोट दिया था। तो महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से सक्रियता से चली आ रही है, लेकिन उनकी पहचान या उनको मौका देने का मौका मोदी सरकार, मोदी जी ने और उनकी समस्त टीम ने जिस अपने दूरदर्शिता के साथ इस चीज को आज यहाँ तक लेके आए हैं, हम लोग उनका भी आभार प्रकट करते हैं।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर समाज की हर वर्ग की महिलाएं उत्साहित हैं। हजारीबाग में महिलाओं ने कहा कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। एज ए वुमन बहुत बड़ी बात है अगर हमें ये रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि हमारी आबादी आधी है और आधी में हमें 33% अगर रिजर्वेशन मिलता है तो सारी महिलाओं के लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अब महिलाओं का इससे समाज में थोड़ा स्थान भी ऊंचा होगा। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। हम सभी जितने महिलाएं, झारखंड हो, पूरा देश हो, राजनीति की ओर कैरियर देख रहे हैं और अपना घर से लेके सड़क तक जो दौड़ रही है, सभी महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। अगर राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को आगे मौका मिलता है, चाहे विधायक हो पद हो, चाहे सांसद पद हो, तो वो एक घर तक जा कर के महिलाओं की समस्या और गांव घर की समस्या जो भी है, विकास का क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई तरह की जो समस्या है उसको भली भांति समझेगी और इससे क्या होगा कि देश का बहुत अच्छे से विकास होगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो 33% महिलाओं का आरक्षण जो बिल पास होने का है बात है, यही होगा कि जब महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आएंगी तो महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, महिलाओं के उत्थान होगा, महिला सुरक्षित रहेंगी। महिला अगर किसी क्षेत्र में अगर आ रही हैं, जा रही हैं, तो इससे हमारा समाज डेवलप होगा। हम महिलाओं को 33% छूट मिल रही है, तो हम पहले से भी राजनीतिक के क्षेत्र में कार्यरत हैं और हमारे समाज के महिलाओं को बहुत खुशी मिलेगी कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हर महिलाओं को बढ़ चढ़ करके हिस्सा मिल रही है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गुड्डा के महागामा स्थित आवास पर मेहरमा प्रखंड के पंचायतों के मुखिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वे जन समस्याओं से अवगत हुई और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पार्टी स्थापना दिवस के सिलसिले में आज गांव चलो अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने अनगढ़ा में ग्रामीणों से संवाद के क्रम में उन्हें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी तथा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। श्री साहू ने तुरूप और लापुंग में मंदिर परिसर की साफ सफाई भी की। समाचार। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में झारखंड समेत देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रांची में प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने आरएसएस की गतिविधियों, उद्देश्यों और उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि संघ पंच परिवर्तन का विषय लेकर व्यापक जन जागरूकता का कार्य कर रहा है। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। करने का एक उद्देश्य है कि भूल ना जाए कि भारत इतना ही है और अखंड भारत का अर्थ वो विस्तृत भारत है, उसमें और भी कुछ आता है, तो उसको स्मरण रखना एक उद्देश्य है। केंद्र सरकार की पहल पर विद्यार्थियों, कामगारों और अस्थायी रूप से निवास कर रहे लोगों को छोटू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। रांची के विभिन्न इंडियन गैस एजेंसी में यह सिलेंडर आसानी से उपलब्ध है। छोटू गैस सिलेंडर के आने से विद्यार्थियों, कामगारों और अस्थायी निवासियों को राहत मिली है। 5 किलोग्राम का यह एलपीजी सिलेंडर किसी भी इंडियन गैस एजेंसी में उपलब्ध है। लोग वैध पहचान पत्र के माध्यम से छोटू गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। रांची में योजना का लाभ ले चुके लोग काफी खुश नजर आए और पहल की सराहना की। दिक्कत हो रहा था तो मैंने एजेंसी गया तो वहाँ पे छोटू 5 केजी के लिए बोला, तो बोले ठीक है मिल जाएगा। आधार कार्ड लाने के लिए बोले और ये
तो फिर वहाँ पे दिए तो हमें छोटू सिलेंडर मिल गया और रेगुलेटर भी दिए, पाइप भी दिए। जिले में छोटू गैस सिलेंडर की मांग तेज हो गई है और कई गैस एजेंसियों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। इससे जहां एक ओर एलपीजी की कालाबाजारी कम हुई है, वहीं दूसरी ओर घर से दूर रह रहे लोगों को आसानी से किफायती दर पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। जिले से हूँ, माझटोली से, और मैं यहाँ काफ़ी टाइम से रांची में रहती हूँ। यहाँ रांची में काम करती हूँ। बहुत दिनों से दिक्कत हो रहा था गैस का, गैस नहीं मिल रहा था, लेकिन हमें पता चला कि इंडियन एजेंसी में जो हमें छोटू सिलेंडर दिया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया एजेंसी का और भारत सरकार का। सिटी इंडियन के एलपीजी सिलेंडर वितरक नरेश कुमार ने बताया कि घर से दूर रहकर पढ़ाई और काम करने वालों को वैध पहचान पत्र और फोटो के माध्यम से छोटू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सेफ्टी गैस पाइप और रेगुलेटर भी दिया जा रहा है। सरकार ने 5 किलो का छोटू सिलेंडर उपलब्ध करवाया है और वो जिनके पास भी गैस की दिक्कत है या जिनका कोई और किसी कारण वैसे गैस उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो 5 किलो का छोटू सिलेंडर जो है एक सिर्फ आईडी पे आराम से उपलब्ध है और लोगों को दिया जा रहा है। हमने अभी तक लगभग 30 लोगों को ये कनेक्शन दिया है और अभी भी हमारे यहाँ उपलब्ध 5-7 लोग क्यू में हैं और ये बहुत आसानी से दिया जा रहा है, सुलभ उपलब्ध है और इसकी सुलभ रिफिलिंग भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी ग्राहक हैं उनको अगर 14 किलो के गैस में कोई दिक्कत है या उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो 5 किलो के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान होगा। छोटू एलपीजी सिलेंडर सुविधाजनक, सस्ता और पोर्टेबल विकल्प है। इसकी कम कीमत, हल्का वजन और आसान उपलब्धता इससे रोजमर्रा के उपयोग और इमरजेंसी दोनों स्थितियों में एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। जिन लोगों की गैस की खपत कम है या जो बार बार स्थान बदलते हैं, उनके लिए छोटू एलपीजी सिलेंडर एक समझदारी भरा और किफायती समाधान है। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की ओर से 12 और 13 अप्रैल को माय भारत बजट क्वेस्ट ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया है। रांची समेत देश भर के 17 जोन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें 15,000 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। रांची के रिम्स परिसर में भी पश्चिम बंगाल और झारखंड के चयनित 1000 से अधिक प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान महिला युवा सांसद समेत विभिन्न संवाद कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान नारी शक्ति, विकसित भारत की आवाज़ और संडेज ऑन साइकिल जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। युवा शक्ति से विकसित भारत निर्माण पर भी मंथन हुआ। हजारीबाग में कल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसके माध्यम से 500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान करने वालों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और हेलमेट प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अधिक से अधिक लोगों से इस महादान के अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। हजारीबाग यूथ विंग द्वारा 13 अप्रैल को हजारीबाग शहर के लक्ष्मी सिनेमा हॉल परिसर में सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह एक अत्यंत प्रेरणादायी पहल है। रक्तदान केवल एक चिकित्सा आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। यह एक सुरक्षित प्रक्रिया है और इससे आपके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि यह आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होता है। मैं सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं से आग्रह करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान करें। आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी के लिए जीवनदान बन सकता है। आइए हम सभी मिलकर इस सेवा भाव से जुड़े अभियान को सफल बनाएं और मानवता की सेवा में अपना योगदान दें। झारखंड की टीम ने राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। रांची के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आज खेले गए फाइनल मैच में झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रोमांचक मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम को 2-1 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। समापन समारोह के दौरान विजेताओं का सम्मान हुआ।
चैंपियन बने हैं। हम लोग आगे इसी तरह मेहनत करेंगे और हम लोग आगे भी हम लोग का झारखंड का नाम रोशन करेंगे। मुझे और कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, पार्ट ऑफ द गेम। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मैन ऑफ द मैच मिला और साथ में बेस्ट स्कोरर मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सरायकेला के आमदा ओपी क्षेत्र में एक निर्माण कंपनी से नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार और 3 बाइक बरामद किए हैं। सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। खूंटी के मरांगहादा थाना क्षेत्र में हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक वरुण रजक ने बताया कि मामूली करंज फल चुनने के विवाद के बाद मारपीट हुई थी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के क्रम में एक महिला की मौत भी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हंगरा पहान और कुंवर पहान ने अपने चाचा भूया पहान और चाची सोनी पहान को रात में सोए हुए अवस्था में मारपीट किया था और कांगे से काट दिया था। इलाज के क्रम में सोनी पहान की मृत्यु हो गई और चाचा भूया पहान जो घायल है उसके बयान के आधार पर हम लोग कांड दर्ज किए और हंगरा पहान और कुंवर पहान की गिरफ्तारी की गई। इसमें घटना पर डंडा टांगी बरामद किया गया है। बोकारो जिले के फुसरो बाजार में ज्वेलरी दुकान में पिछले दिनों हुई चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। मामले में ओडिशा से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिसने चोरी में संलिप्तता की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के जेवर बरामद कर लिए हैं। इसमें 4 सोने की चेन और 30 पीस ईयर रिंग शामिल हैं, जिनका कुल वजन करीब 65 ग्राम और कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस है। भारत ने भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। गगनयान मिशन पर अब देश की नजरें टिकी हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत आर्यभट्ट उपग्रह से हुई थी। ये एक साधारण शुरुआत थी, लेकिन इसी ने भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा दी। इसके बाद चंद्रयान मिशन की सफलता और मंगलयान के ऐतिहासिक अभियान ने दिखाया कि भारत नवाचार और सटीकता के साथ लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब सबकी नजरें गगनयान मिशन पर टिकी हैं, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों यानी व्योमनॉट्स को स्वदेश में बने अंतरिक्ष यान के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन से जुड़े क्रू एस्केप सिस्टम समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षण पहले ही शुरू हो चुके हैं। भारत इस ऐतिहासिक कदम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं पूरी दुनिया में भी अंतरिक्ष को लेकर नई तैयारियां तेज हो गई हैं। मानव को दूर गहरे अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा रही है। नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन के जरिए इंसानों ने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने का ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है। ये भविष्य में चांद पर मानव के दोबारा उतरने की बड़ी तैयारी है। भारत के गगनयान से लेकर दुनिया के आर्टेमिस जैसे मिशनों से अंतरिक्ष अनुसंधान अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। अब अंतरिक्ष की नई सीमा को मानव छूने को तैयार है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तापस भट्टाचार्य की इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विकास परियोजनाओं से संबंधित भू अर्जन मामलों की समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में संचालित सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपायुक्त ने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों और पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
खूंटी उपायुक्त ने जिला स्तरीय स्कूल रुआर 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। गुमला प्रशासन ने सीलम बाईपास पर जागरूकता सह वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान नियम उल्लंघन पर जुर्माना वसूला गया। साथ ही सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग के लिए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। गुमला में स्कूल रुआर 2026 कार्यशाला संपन्न हुआ। इस दौरान हर बच्चे का नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। 15 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान, डोर टू डोर सर्वे और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त साहबगंज ने बरहेट प्रखंड के भोकनटी एवं पचकठिया स्थित शहीद स्थल पर अमर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव एवं फूलो झानो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान और जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उपायुक्त साहबगंज ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आवासीय विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न संस्थानों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुमका में जिला स्तरीय स्कूल रुआर 2026 के 21 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त ने विद्यालय भ्रमण करते हुए 100% नामांकन सुनिश्चित करने तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। पाकुड़ में समाहरणालय सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। परियोजना निदेशक ITDA ने आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लंबित प्रस्तावों के शीघ्र निष्पादन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उपायुक्त लातेहार ने DMFT के तहत संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में एक बार फिर से पारा ऊपर की ओर चढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। 1-2 जिलों को छोड़कर सभी शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 16 से 18 अप्रैल के बीच आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 18 अप्रैल तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्साह और उत्सुकता। प्रदेश भाजपा ने साझा किया टोल फ्री नंबर। आम लोग मिस्ड कॉल से दे सकते हैं समर्थन। ग्रामीण विकास मंत्री की महगामा में लोगों से मुलाकात। गांव चलो अभियान के तहत आदित्य साहू ने अनगढ़ा में ग्रामीणों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की दी जानकारी। माय भारत बजट क्वेस्ट का ग्रैंड फिनाले। रांची में भी कार्यक्रम आयोजित। मॉक महिला युवा संसद का आयोजन। युवा शक्ति के योगदान से विकसित भारत का संकल्प। झारखंड ने जीता राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। रांची में फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-1 से दी मात। विजेता सम्मानित।